गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस में हम ये पढ़ेंगे कि आखिरी में कितने जीरो जाएंगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने में या किसी भी संख्या को ऐड करने में। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 डिजिट्स हैं हमारे पास। पर इन 9 डिजिट्स में से सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है 2 और 5 जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा तब, जब तक 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं होगा 0 नहीं बनेगा। इस वाली बात पे ध्यान देना, 0 नहीं बनेगा। यदि 2 और 5 नहीं है तो 0 भी नहीं आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा 2 इंटू 5 क्या आ गया? 10। समझिएगा, मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ गया? 5 टू जा 10, एक पेयर, एक और पेयर बना, कितना बन गया? 100। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 2। मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। नंबर ऑफ जीरोस कितने बने? 3। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ। मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 तो कितने जीरोस बनेंगे? देखो एक ही पेयर बन रहा है तो एक ही जीरो बनेगा। कितने जीरो बनेंगे? आंसर तो 20 आएगा और जीरोस कितने बनेंगे? सिर्फ एक। तो क्या समझ में आया कि जितने 2 और 5 के पेयर होंगे, जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही क्या बनेंगे? जीरो। जैसे अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। तो 5 आए 5 आए तो 5 पेयर बन जाएंगे तो कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3 4 5। हमें क्या देखना है? 2 और 5 के साथ में कितने पेयर बन रहे हैं। मैंने लिखा एक और एग्जांपल 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर दिया लूंगा 5 की पावर 5। तो जब दोनों में पावर सेम ना हो, जब दोनों में पावर सेम ना हो तो क्या करना है? हमें मिनिमम पावर पर देखना है। तो मिनिमम पावर क्या है? 5। तो क्या देखना है? मिनिमम पावर। जो भी कम, जो इन दोनों में से 2 और 5 में से कम बार आएगा उतने ही जीरोस बनेंगे। तो यहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे? 5 जीरोस। मैंने लिखा 2 की पावर 47 इंटू 5 की पावर 50। बताइए क्या आंसर आएगा 2 की पावर 47 इंटू 5 की पावर 50 का? दोनों में से कौन सा कम बार लिखा हुआ है? 2 की पावर 47 कम है तो कितने जीरोस आएंगे? 47 जीरो। कितने जीरोस आएंगे? 47 जीरोस। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा 2 की पावर 77 इंटू 5 की पावर 80। अब बताइए कितने जीरो जाएंगे? दोनों में से कौन सा कम है? 77 या 80? 77 कम है तो क्या आ जाएगा? 77 जीरोस। अगर यही मैं लिख दूं, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, या यही लिख देता हूँ 2 की पावर 103 इंटू 5 की पावर 100। बताइए इसमें कितने जीरो जाएंगे? कितने जीरो जाएंगे? 103 और 100। तो 100 छोटा है, 100 प्लस है, 103 से कम है तो कितने जीरो जाएंगे? 100 जीरो। तो हमने क्या देखा कि दोनों का पेयर बनाना है। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतने जीरोस। पर पेयर कैसे बनाने हैं? मिनिमम पावर के साथ। जिसपे कम पावर उतने ही पेयर बना पाओगे। देखो यहाँ पे 7 बार 2 लिखा है, यहाँ पे 5 बार 5 लिखा है तो पेयर तो सिर्फ 5 ही बनेंगे ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 5। ऐसे ही यहाँ पे 103 बार लिखा है, यहाँ 100 बार लिखा है, पेयर कितने बनेंगे? सिर्फ 100। तो 100 जीरोस आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में और हमें क्या करना है।
क्या लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 50 मल्टीप्लाई किया गया है, 50 तक मल्टीप्लाई किया गया है और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताएं। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले हम देखते हैं। आपको एक चीज पता होगी कि अगर किसी भी संख्या को 1 से लेके वहां तक मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो उसे हम फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। तो 1 से लेके 50 तक मल्टीप्लाई करके लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हो आप, 50 फैक्टोरियल। तो सीधी सी बात है, आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि 50 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, 50 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे। और फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ डिवाइसेस में बताया है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब दूसरी बात, 1 से लेके आपने 50 तक मल्टीप्लाई किया तो 2 ज्यादा बार आएगा या 5, बताएं, कमेंट करके बताएं कि 2 ज्यादा बार आएगा या 5। कमेंट करें और बताएं 2 ज्यादा बार आएगा या 5। क्या ज्यादा बार आएगा, 2। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि मिनिमम पावर देखना है तो 5 कम बार आएगा। तो बस हमें याद रखना है कि हम इसे किससे भाग करेंगे, 5 से। जो कम बार आ रहा है उसी से भाग देना है। तो 5 से जब इसे भाग दोगे तो 5 10 बार में, फिर 5 से भाग दोगे 2 बार में, तो 10 और 2 कितने बार में गया, ये 12। आपको क्या करना है, 5 से एक बार 50 को डिवाइड करना है, जितनी बार में डिवाइड हो यहाँ लिखना है। अगर रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर को हमें नहीं लेना है, रिमाइंडर को हमें नहीं लेना है। फिर ये 10 और 2 12, तो कितनी बार आ गया, 12। तो कितने जीरोस होंगे, 12 जीरोस। आया समझ में। भाग किससे करना है, जब नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा 5 से भाग करिए। 5 से भाग करने पर ये कौन सी सीरीज हो गई, कंटिन्यूअस सीरीज। जब कंटिन्यूअस सीरीज आए तो इसका मतलब फैक्टोरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है। और जब भी आपसे फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएं, जब भी आपसे फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएं तो आपको 5 से डिवाइड कर देना है। और अगर रिमाइंडर आता है तो उसे नहीं लेना है, रिमाइंडर को नहीं लेंगे, सिर्फ जितनी बार में डिवाइड हो रहा है वो यहाँ लिखते जाएं। और जब डिवाइड नहीं होगा तो ऐड कर दें, तो 10 प्लस 2 कितना आ गया, 12। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन से समझते हैं। मैंने लिखे हैं आपके सामने 3 क्वेश्चन, 100 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल। आप कोशिश करें और बनाएं 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने समय मिलेगा, चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है, 100 फैक्टोरियल लिखा है तो 100 कितने से भाग देना है। आई होप सभी का आंसर अब तक आ गया होगा, अपने अपने आंसर चेक कर लें। 5 से डिवाइड किया 20, फिर 5 से डिवाइड किया 4। अब आप 4 को इससे 5 से डिवाइड नहीं कर सकते तो बस इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे, 24 जीरोस। क्या निकाल के लाए, 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं, 24 जीरोस। अगला वाला आप सब सॉल्व करें, 10 सेकेंड है आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप इसका भी आंसर आ गया होगा सभी का। इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे अगर एग्जाम में आएंगे, या 2-3 क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर देगा। जब इसे 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 100। 5 से फिर भाग दोगे कितना आएगा, 20। 5 से फिर भाग दोगे 24। 5 से भाग दिया 100, 5 से फिर भाग दिया 20, 5 से फिर भाग दिया तो 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यहाँ देखो 100 120 और 124। कितने जीरोस होंगे इसमें, 124 जीरोस। 100 फैक्टोरियल में कितने हैं, 24। 500 फैक्टोरियल में कितने हो गए, 124। अब अगला क्वेश्चन है 1000 फैक्टोरियल। आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लेना, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और अपना आंसर चेक करें। जब ऐसे 5 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 200। फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 40। फिर 5 से भाग दोगे कितना आएगा, 8। अब 8 को जब 5 से भाग दोगे तो ये एक बार में डिवाइड हो जाएगा, पर रिमाइंडर बचेगा 3। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिमाइंडर हमें काउंट
नहीं करना है। जितनी बार में ये डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखना है आपको, ठीक है, भागफल लिखना है जितनी बार में वो डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर शेषफल की हमें जरूरत नहीं है। तो बस काउंट करो, 240, 8 48 और 1 49, तो कितना आ गया 249 जीरो। तो 1000 फैक्टोरियल में कितने होंगे 249 जीरोस। आई होप आपको फैक्टोरियल्स पे जीरो निकालना आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, 193 फैक्टोरियल। इसमें बताएं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो की संख्या कितनी होगी। चलिए बनाइए, आपके सामने क्वेश्चन है, फिर आंसर चेक करते हैं। 10 सेकंड का टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमेंट में आपके आंसर्स मुझे दिखने चाहिए, कमेंट आ रहे हैं या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 193 जब आप इसे 5 से भाग देंगे तो कितनी 190 कैंसिल हो जाएगा, पर 3 रिमाइंडर बचेगा। कितनी बार में जाएगा, देखो 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो 3 रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमें नहीं लेना है। फिर 5 से काटोगे, 5 7 जा 35, फिर 5 से काटोगे, 5 1 जा 5, कितने जीरो होंगे 38 और 7 45 और 1 46, कितने जीरो आ रहे हैं 46 जीरो। आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा, 46 जीरोस। चलिए अब अगले सीरीज की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 की 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू अप टू 1000। जब हम 2 से लेके 1000 तक मल्टीप्लाई करते हैं, इवन नंबर्स हैं ये सारे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को, जिनमें हमने अभी करा था कंटिन्यूअस सीरीज, मतलब लाइन से नंबर आएंगे 1 2 3 4, पर इसमें देखो गैप बदल गया। तो अब आप इसमें देखो सभी इवन नंबर हैं, तो सब में से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 1। यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 1, फिर इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, ऐसे ही इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 500। जब आप इसे लिखोगे तो देखो 2 एक बार 2 बार, तो 500 बार 2 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 500 बार, और अंदर क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 500। अब देखो वही चीज बन गई, और मैंने बोला कि देखो 2 की पावर 500, तो 2 तो ज्यादा बार आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें अंदर 5 कितनी बार आएगा, तो 500 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, तो 5 से डिवाइड किया 100, फिर 5 से डिवाइड किया। देखो जब आप 5 के लिए चेक कर रहे हो तो 5 से चेक करोगे, और जब 2 के लिए चेक करोगे तो 2 से चेक करोगे, याद रखना ये वाली बात। अभी हम हर बार 5 के लिए चेक कर रहे हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 2 के लिए चेक करेंगे आगे क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है 2 से चेक करना है। ये 20, 5 से फिर काट दिया, तो कितना आ गया 124। तो 5 कितनी बार आया हुआ 124 बार, और 2 कितनी बार आ रहा है, अंदर तो आएगा ही, यहाँ पे पहले 500 और आ गया, तो जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है 5, तो इतना 124 जीरो। कितने जीरोस बनेंगे 124 जीरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आई होप आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप ये क्वेश्चन बनाएं और इसका आंसर दें। वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और अपना एंड में आंसर चेक करें। चलिए जब तक अपन समझते हैं, चलो 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आप लोगों को आंसर निकालने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अपने अपने आंसर चेक करेंगे, मिलाएंगे क्या कॉमन आ रहा है। देखो सभी 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया। या 3 कॉमन नहीं निकलेगा, क्या लिखूंगा मैं इसे 3 इंटू 1, इसे क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, इसे क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ऐसे ही इसे 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, सब में 3 आता जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 इंटू 243, 3 इंटू 243।
तो 3 कितनी बार आ जाएगा, 3 1 2 3 4 5 1 कितना 243 बार बाहर आ जाएगा। तो जब प्लस का साइन होता है तो सिर्फ 3 बार आता है, पर यहाँ पे हमने 3 की पावर 243 इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि बीच में हर जगह किसका साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। अब अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 243। बस अब आप इस पे लगा दो वही फैक्टोरियल, क्या बन गया 1 से लेकर 243 तक, तो 243 फैक्टोरियल, तो 243 फैक्टोरियल जब आप निकालोगे तो इसे 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, फिर 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45, फिर 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 1। तो ये कितनी बार आ जाएगा 48 और 10 58, तो इसमें कितने जीरोस होंगे 58 जीरोस। आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन अब आप बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए सॉल्व करते हैं, बाकी लोग कमेंट पे अपना आंसर दें और चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 1, इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2, फिर 10 इंटू 3 अप टू 10 इंटू 100। अब 1 2 100 बार है तो 10 की पावर 100 बार, 100 बार है तो 10 की पावर 100 भाग 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। अब फिर वही 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे चेक करते हैं। 5 से काटा 20, 5 से काटा 4, कितने आ गए 24। और क्या आंसर आ गया, कितने लोगों का आंसर 24 आया है, जितने भी लोगों का आंसर 24 आया है 24 आंसर नहीं है। 24 जीरो तो यहाँ से बन रहे हैं, 24 जीरो तो सिर्फ यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ से भी तो जीरो बनेंगे। 24 जीरो तो सिर्फ यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ से भी तो जीरो बनेंगे। देखो एक चीज यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, 10 इंटू 10 कितना हुआ, 1 0 ये 1 0 ये, कितने 2 जीरो हो जाएंगे ना। तो 24 जीरो यहाँ से बन रहे हैं और 10 की पावर 100 मतलब 100 जीरो यहाँ से बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 100 प्लस यहाँ से कितने हैं 24, तो 124 जीरोस। कितने जीरोस बनेंगे 124 जीरोस। कितने जीरोस बनेंगे 124 जीरोस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, 10 1 जा 10 10 2 जा 20 मतलब 10 की पावर 100 बाहर आया है यहाँ पे, तो 10 की पावर 100 मतलब 100 जीरो तो बाहर आ ही गए, उसके अलावा कितने जीरो बनेंगे वो आपको अंदर से निकाल के लाने और फिर सॉल्व करके आंसर लेके आना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, 501 इंटू 500 2 इंटू 500 3 अप टू 1000 मल्टीप्लाई करना है और बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब 500 से लेके 1000 तक हम कुछ भी नहीं बना सकते, ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हमने मान लिया 1 से लेके 1000 तक, इसमें से अगर हम 1 से लेके 1000 तक मल्टीप्लाई करें, देखो 3 इंटू 1 से लेके 1000 तक मल्टीप्लाई करूं और उसमें से अगर 500 तक माइनस कर दूं, तो यहाँ से जो जीरोस आएंगे और यहाँ से जो जीरोस आएंगे इसमें से इसे माइनस कर दो तो नंबर ऑफ जीरोस ऊपर वाले आ जाएंगे। तो 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरोस, वही 5, तो ये 200, फिर 5 तो 40, फिर 5 तो 8 और फिर 5 तो 1। देखो 5 से 8 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रिमाइंडर पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो 249, यहाँ से कितने जीरोस आए 249, यहाँ से कितने जीरोस आएंगे 500 फैक्टोरियल,
5 से काटा 100, फिर 5 से काटोगे 20, फिर 5 से काटोगे 4। तो 500 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आ गए? 124। तो 500 से लेके 501 से लेके 1000 तक मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरोस आएंगे? 249 माइनस 124, कितना जाएगा? 125 जीरोस। कितने जीरोस आएंगे? 125 जीरोस। क्या किया? 1 से लेके 1000 तक मल्टीप्लाई किया, 1 से लेके 500 तक मल्टीप्लाई किया। जब 1 से लेके 1000 तक मल्टीप्लाई करने पे जितने जीरोस आए, 1 से लेके 500 तक मल्टीप्लाई करने में जितने जीरोस आए, दोनों का डिफरेंस ले लिया। दोनों का डिफरेंस ही आपको क्या दे देगा? 501 से लेके 1000 तक के नंबर ऑफ जीरोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू अप टू 500 मल्टीप्लाई करना है और आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ये क्वेश्चन पहले आप बनाएं, फिर अपना आंसर चेक करें। चलिए आपको कमेंट करके बताना है आपका आंसर क्या आ रहा है। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। अब अपना अपना आंसर चेक करें। मैंने लिखा 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 अप टू 5 इंटू 100। तो 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है, तो 5 की पावर 100 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 100। मतलब अंदर क्या है? 100 फैक्टोरियल और बाहर 5 की पावर 100 है। जब भी आपके पास 5 की पावर ज्यादा आ रही हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे 5 की पावर ज्यादा आ सकती है, तो पहले तो आप इसे एक बार 5 से सॉल्व करें और एक बार 2 से भी सॉल्व करें। तो देखते हैं कैसे दो केस बनेंगे। यहाँ मैंने 100 फैक्टोरियल को पहले 5 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 20, 5 से फिर काटा 24, तो यहाँ से कितना आ गया? 24। 100 ये है, 24 ये, मतलब 5 की पावर कितनी लिखी है? 124। इसका मतलब है 5 की पावर 124 बार है। यहाँ से हमें क्या देखना है कि 2 की पावर कितनी बार आ रही है। तो मैंने आपको बोला था जब भी 2 से चेक करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे? 2 से। तो मैंने 2 से डिवाइड करना शुरू किया। 100 तक है तो ये 50, फिर 2 से डिवाइड किया तो 25, 2 से डिवाइड करोगे 12, फिर 2 से डिवाइड करो 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3, फिर 2 से डिवाइड करो 1। तो देखो जब 5 की पावर आपको डाउट है कि 5 की पावर ज्यादा है या 2 की पावर ज्यादा है, तो दोनों केस में देखना पड़ेगा। जो पावर कम होगी, मैंने पहले ही बोला था मिनिमम पावर वाला केस लेंगे। तो काउंट करो 50, 25, 75, 75 और 6 4 10, 85, 85 और 12 97, मतलब 97 यहाँ से आ गया। तो ये मतलब 2 की पावर कितनी बार है? 97 बार, और 5 की पावर कितनी बार है? 124 बार। तो जब 2 की पावर कम बार है तो जीरोस भी कितने होंगे? कम होंगे। कितने होंगे? 97। तो इसका आंसर क्या आ गया? 97 जीरोस। आई होप आप सभी का आंसर सही आया होगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। 5 की पावर 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 500, तो मैंने लिख दिया 5 की पावर 100 बाहर आ गई और 1 से लेकर 100 तक ये बन गया। पर अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि 5 की पावर 100 पहले से ही बाहर चल रही है। मतलब ऐसा अगर 5 से सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 124। 5 की पावर कितनी आएगी? 124। पर क्या 2 की पावर 124 से ज्यादा बार है, वो चेक करना है। तो हम 2 से भी निकालेंगे, और जब 2 से हमने निकाला तो कितना आया? 97। और मैंने आपको बताया था कि जो कम होगा मिनिमम पावर वाला केस लेना है। तो 5 की पावर 124 आ रही, 24 तो यही आ गया अंदर से, और 100 ये था। और 2 की पावर कुल कितनी बार आ रही है? 97 बार। तो 97 कम है तो 97 जीरोस। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 97 जीरोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या मिलेगा आपको? कॉम्बिनेशन मिलेगा। 10 फैक्टोरियल, फिर 100 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल को तीनों को मल्टीप्लाई करना, बताना नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोस आएंगे? 2।
100 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे? 5 से काटा 20, 5 से काटा 4, 24, ठीक है। और यहाँ पे 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे? 5 से 10 और ये 2, 12। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी आप जीरोस को मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऐड होते जाते हैं। कैसे? यहाँ मैं बता देता हूँ। मिलेगा 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 5। तो जब जीरोस आपको ऐड मल्टीप्लाई करने हैं और 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5 है तो क्या हो जाता है 2 प्लस 5। जब 10 की पावर 2 है और 10 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई करोगे तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। 2 और 5 कितना आ जाएगा? ये 10 की पावर 7। इसी तरीके से यहाँ से कितने जीरो जाएंगे? 2, यहाँ से 24 और यहाँ से 12। तो टोटल कितने जीरोस हो जाएंगे? ऐड कर दो इन्हें। 2 और 24 26, 26 और 12 38, 38 जीरोस। कितने आएंगे? 38 जीरोस। क्या किया हमने? 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में निकाल लिए कितने जीरोस हैं? 100 फैक्टोरियल में निकाल लिए कितने जीरोस हैं? और 50 फैक्टोरियल में निकाल लिए कितने जीरोस हैं? और तीनों को ऐड करते तो टोटल कितने नंबर ऑफ जीरो है? 38। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब 10 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल प्लस 10,000 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन में जो होने वाला है वो समझाना चाहता हूँ। कहीं पे लिखा हुआ है 1000, 10,000, फिर 1000, फिर 100 और फिर 10। जब आप इसे ऐड करोगे 1 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, तो जो नंबर ऑफ जीरोस आते हैं एडिशन में, एडिशन के केस में जो नंबर ऑफ जीरोस आते हैं वो जो मिनिमम होता है जीरो उतने ही आते हैं। जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने ही आएंगे। तो जब एडिशन हुआ तो हम क्या काउंट करेंगे? जो मिनिमम है। एडिशन में क्या देखेंगे? जो सबसे छोटा या सबसे कम जीरोस जहां से आ रहे हैं वहां से। तो आप सभी को पता है कि 10, 100, 1000 और 10,000 फैक्टोरियल में से सबसे कम जीरोस कहां से आएंगे? 10 फैक्टोरियल में से। तो मैंने 10 फैक्टोरियल निकाला 2 बार में, तो कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरो। तो कितने जीरोस आए? 2 जीरोस। तो क्या बताया मैंने कि एडिशन के केस में जो मिनिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी यानी उसी के हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो 10, 100, 1000, 10,000 में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 10। तो जितने जीरोस 10 फैक्टोरियल में होंगे उतने ही जीरोस टोटल पूरे क्वेश्चन में आएंगे। तो कितने हैं 10 फैक्टोरियल में? 0, 2। तो क्वेश्चन में भी कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 190 फैक्टोरियल प्लस 1500 फैक्टोरियल प्लस 75 फैक्टोरियल प्लस 180 फैक्टोरियल। बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? चलिए भाई 10 सेकंड का टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सबका आंसर आ गया होगा। क्या बताया था? एडिशन के केस में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी के नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने और उतने ही जीरोस होंगे। तो इन सब में सबसे छोटा क्या है? 75। तो बस 75 में नंबर ऑफ जीरोस निकाल लो। 5 इंटू 15, 5 से काटा 3, 15 और 3 18। तो 5 से जब काटोगे तो 75 15 बार में और 15 3 बार में, तो 18। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 18 जीरोस। सभी का आंसर सही आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 10 फैक्टोरियल की पावर 30। आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। आप सभी पहले क्वेश्चन बनाएं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आप सब अपना आंसर चेक करेंगे। 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोस होंगे? मैं से 5 से जब डिवाइड करूंगा तो 5 2। तो मुझे क्या पता चल गया कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस। पर क्या यही आंसर है? कितने लोगों का ये आंसर आया है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। 2 जीरोस तो सिर्फ 10 फैक्टोरियल में है ना, इस पे कितनी पावर लगी है? 30। तो मैंने क्या लिखा? 10 स्क्वायर पे पावर 30।
तो 2 × 30 कितना हो जाएगा, कहीं पे लिखा होता है, इसे मैं बता देता हूँ, शॉर्ट साइन डायसिस जब हम पढ़ेंगे तो भी बताऊंगा। अगर कहीं लिखा है e⁻n होल पावर n, e⁻m होल पावर n, तो आंसर आता है e⁻m × n। तो ऐसे ही tan स्क्वायर है, 2 जीरोस मतलब 100, तो tan स्क्वायर है, यहाँ से क्या आएगा, 2 जीरोस आएंगे, मतलब अंदर तो 2 जीरोस है, उस पर पावर भी तो लगी है, tan स्क्वायर की पावर 30, कितने जीरोस आ जाएंगे, 60। तो क्या आंसर आएगा कि 10 फैक्टोरियल की पावर 30 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 60। याद रखना है जब भी पावर लगी हो तो ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ ऑल प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ। चलिए देखिए क्या बोला है, ऑल प्राइम नंबर्स कितने जीरोस आएंगे, कमेंट में बताएं आप। चलिए देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आए। मैंने लिखा प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, 17 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है, ऑल प्राइम नंबर्स है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, देखो 2 और 5 एक ही पेयर बनेगा, इसके अलावा 2 का कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, 5 का कोई भी फैक्टर नहीं आएगा, तो 2 और 5 का एक ही पेयर बना है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 जीरोस। अगर सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 1। आई होप सभी का आंसर सही आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा एक आया हुआ क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 220 की पावर 220 इंटू 550 की पावर 550, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो मैंने इसे लिख दिया 2 × 11 × 10 की पावर 220, यहाँ पे इसे क्या ले सकते हो, 5 × 11 × 10 की पावर 550। अब पावर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 220 इंटू 11 की पावर 220 इंटू 10 की पावर 220। यहाँ से 5 की पावर 550, 11 की पावर 550 और 10 की पावर 550। जब आप देखोगे तो यहाँ से हमें 2 और 5 के पेयर बनाने, तो दोनों में से कितना कौन छोटा है, किस पे कम पावर है, 2 पे, तो यहाँ से कितने जीरो जाएंगे, 220 जीरो। ठीक है, अब 10 की पावर 220 यहाँ पे, 10 की पावर 550 यहाँ पे, तो 220 जीरो ये हो जाएंगे, 10 की पावर 550, तो 550 जीरो ये हो जाएंगे। तो कुल शून्यों की संख्या क्या होगी, इसे ऐड कर लो, 220 220 440 और 550 990। कितने जीरो से जाएंगे, 990 जीरो। आई होप आपको समझ में आया। एक बार और बता देता हूँ। अब सबसे पहले से ब्रेक कर लेंगे। जब आपने ब्रेक किया तो 2 की पावर 11, 2 × 11 × 10 और 5 × 11 × 10। यहाँ से 2 की पावर 220 आई और 5 की पावर 550 आई, और मैंने आपको क्या बताया है कि जो 2 और 5 में से कम होगा उतने जीरो आएंगे, तो यहाँ पे 220 जीरो इसके आ गए। फिर 10 से तो जीरो बन ही रहे ना, जितनी बार 10 उतने जीरो, तो 220 जीरो यहाँ से आ गए ये, और 550 जीरो यहाँ से आ गए। जब आपने ऐड किया तो 990 जीरो, तो टोटल इस क्वेश्चन में कितने जीरोस बनेंगे, 990 जीरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये 2016 में सीजीएल मेंस में आया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है जो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। मैंने लिखा 18 फैक्टोरियल, इसे 19 फैक्टोरियल। तो 18 फैक्टोरियल मैंने बताया एडिशन जब भी करेंगे तो छोटी संख्या को लेंगे और उसके नंबर ऑफ जीरोस बता देंगे। अगर मैं 18 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोस बता दूं, जैसे 5 से भाग देना है 3, तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। 3 जीरोस
पर इतना इजी नहीं है। मेंस का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो इसमें अलग हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? एक्सेप्शन वाला, जिसमें एक कोई ना कोई एक्सेप्शन लगेगा। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो 3 जीरोस तो नहीं आएंगे। मैंने लिखा 18 फैक्टोरियल और ये 19 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा, 19 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 फैक्टोरियल इंटू 19। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 18 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ 1, ये पीछे 19। तो एडिशन के केस में कई बार एक्सेप्शन बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन में एक्सेप्शन नहीं बनेगा, पर एडिशन के केस में एक्सेप्शन बन जाएगा। कब? जब इसका सम आपको एक जीरो या दो जीरो बना के दे दे। देखिए आप यहाँ पे, यहाँ मैंने कितना लिख दिया? 20 इंटू 18 फैक्टोरियल। तो एक जीरो तो ये आ ही रहा है, और 18 में कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो। तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 जीरो। कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। क्या किया हमने? 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, इसे हमने कैसे लिख लिया? 18 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल को तोड़ के लिख दिया 18 फैक्टोरियल इंटू 19। अब दोनों में से 18 फैक्टोरियल बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1 + 19। 1 + 19 से क्या बन गया? 20। 18 फैक्टोरियल इंटू 20, यहाँ से कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरोस, और एक जीरो ये है, तो 3 + 1 4 जीरो। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अब वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, घर रहें, सेफ रहें। गुड डे। Like, share and subscribe our channel for more updates.